So hello everyone. So get ready with me for a girls' night out in 10 minutes. So मेरे दोस्तों को मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं 10 मिनट्स में रेडी हो जाऊँगी, बट मैं हो गई। बिकॉज मैं सच में 10 मिनट्स में रेडी हो जाती हूँ यार, पर मेरे कपड़े डिसाइड नहीं होते हैं। सो मैंने स्टार्ट किया अपना माई फर्स्ट गो टू थिंग इज़ माई सीरम। आई नेवर फॉरगेट द सीरम, क्योंकि सीरम लगाना बहुत ज़रूरी होता है फॉर हाइड्रेशन और ओपन पोर्स के लिए। मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो गए थे, तो मैं मिनिमलिस्ट का सीरम 2022 से यूज़ कर रही हूँ, और इट्स अ नाइसिनामाइड सीरम। तो ये पूरे पोर्सेस ने मेरे ख़त्म कर दिए हैं। और देन आई हैव बिन यूजिंग दिस मेबलिन का प्राइमर। सो इट्स वेरी गुड, मतलब सीरम के बाद में या मॉइस्चराइज़र के बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मतलब अपने चीक्स पे, थोड़ा अपने फोरहेड पे एंड नोज़ पे एंड यहाँ पे नीचे चिन में आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ माई गो टू एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइज़र। एक्वालॉजिका के नाम लेने में भी दिमाग ख़राब हो रहा है अभी मेरा, बिकॉज इन्होंने मेरा एक पार्सल नहीं दिया है, फिर भी मैं इसका मॉइस्चराइज़र तो ऑफ कोर्स यूज़ करूँगी। दिस मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी गुड फॉर द ऑयली स्किन, क्योंकि मैं एक ऑयली स्किन गर्ली हूँ। सो दिस मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी गुड फॉर माई स्किन। मैं इसे 2024 से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मिनिमलिस्ट तो 2022 से यूज़ कर रही हूँ मैं। सो दिस इज़ माई गो टू एवरी डे मॉइस्चराइज़र। मैं इसको 2-3 टाइम तो लगा ही लेती हूँ अपने फेस में। सो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे लगा लिया है, क्योंकि बिफ़ोर, प्लीज़ ये याद रखिए कि बिफ़ोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन एंड कंसीलर हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो केकी नहीं लगना चाहिए मेकअप, एंड उसके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका फेस केकी लगने लगेगा। सो दिस इज़ माई फाउंडेशन मेबलिन। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, आई गेस बहुत साल हो गए हैं। तो मेबलिन का ये नया वाला जो फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन, सो दिस इज़ माय फाउंडेशन। तो मैं इसे आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया। सेटिंग स्प्रे मैं अपने फेस पे नहीं स्प्रे करती हूँ, मैं इसको स्प्रे करने से अच्छा ब्लेंडर में थोड़ा सा स्प्रे करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छे से। ये जितनी भी मैं बातें करते हुए दिख रही हूँ ना, ये सारे मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पूरी लड़कियाँ हैं मेरी, तो ये सारी मुझसे बात कर रहे थे। तो ये मेबलिन का कंसीलर है। तो मेबलिन इज़ माई फेवरेट ब्रांड। सो मैंने वैसे अपनी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं यार, वहाँ पे एंड माई पिगमेंटेड एरियाज पे से मैंने लगा लिया है, क्योंकि कंसीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग फाउंडेशन और यू आर यूजिंग नॉट। सो कंसीलर इज़ गुड टू गो। लाइक यू कैन यूज़, लाइक अगर फाउंडेशन नहीं भी लगाया है तो यू कैन यूज़ द कंसीलर, राइट, टू कंसील योर द फेस पार्ट्स। ओके, सो फेस के एरियाज़ को कंसील करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आँख के ऊपर भी मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, मुझे लगाना था इसमें आई शैडो। यस, मुझे याद आ गया। तो आई शैडो लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर लगाया। पता नहीं वीडियो बनाते बनाते तो मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, लेकिन रिकॉर्ड करते टाइम, ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे नर्वसनेस हो जाती है और मैं भूल जाती हूँ। तो मैं लगा लिया। ये नायका का पैलेट है, ये मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था। इसमें 4 शेड्स आए थे, जो 2 तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। इसमें न्यूड था, तो न्यूड को मैंने अपने हाथ से ही लगा लिया, मतलब फिंगर से। तो फिंगर से लगाना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि ब्रश कौन निकालता, वो तो मुझे निकालना ही था। पर मैंने सोचा कि यार फटाफट लगा लेती हूँ उसको, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग बोलने लगे थे एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी, भीड़ हो जाएगी। तो ठीक है, हमने फिर लगा लिया अपनी एक फिंगर से। फिर मैंने न्यूड शेड एंड उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ग्लिटर सा था, गोल्डन आई शैडो। तो मैंने थोड़ा सा रात के हिसाब से, डे में तो आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, सो मैंने इसे लगा लिया बिकॉज ऑफ द नाइट। सो माई आई मेकअप इज़ टोटली कम्प्लीट। नहीं, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है। सो अभी इम्पॉर्टेंट ये रह गया है कि मुझे मस्कारा लगाना बाकी था। आईलाइनर, आई एम नॉट यूजिंग एनी आईलाइनर एंड काजल्स, बिकॉज ज़रूरी नहीं है वो यूज़ करना। काजल भी आई एम लाइक नॉट यूजिंग काजल। काजल कभी कभी थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा लगाने के लिए, ठीक है, बिकॉज वो फैल जाता है मेरी आँखों में। सो मैंने बहुत सिंपल रखा था अपना मेकअप, एंड इट इज़ मेबलिन का इट्स कोलोसल मस्कारा। सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड, पता नहीं क्यों। सो बिकॉज इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, इट इज़ नॉट चीप बट इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, एंड मेबलिन न्यूयॉर्क इज़ अ वेरी गुड ब्रांड।
सो इट इज़ नॉट अ PR ऑल गाइस, मैं तो इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट इट इज़ माई फेवरेट ब्रांड। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरी वन टू यूज़ मेबलिन, जिसकी बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव स्किन गर्ली। सो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अब, क्योंकि मैंने बताया कि 2022 से आई एम यूजिंग मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन एंड द सिरम नाइसिनामाइड। ऑल्सो आई एम यूजिंग द क्लींजर, जिसके भी फेस में एक्ने है, सो प्लीज़ यूज़ द नाइसिनामाइड क्लींजर। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मार्स की। करेंटली आई एम यूजिंग मार्स की लिपस्टिक्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड वो बहुत अच्छी है। मतलब वो निकलती भी नहीं है, ट्रांसफ़र प्रूफ है, एंड वो बहुत अच्छी है यूज़ करने के लिए। अगर आपको कुछ 4 to 5 आवर्स के लिए या 6 to 7 आवर्स के लिए यूज़ करना है, सो इट्स वेरी गुड। सो यू कैन यूज़, लाइक इट्स कम्स इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, लाइक 300 के अंडर मार्स की लिपस्टिक्स मिल जाएगी। एंड ये है मार्स का लिप ब्लश। सो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। ब्लश इज़ वेरी गुड। 2 शेड्स आते हैं इसके, सो दिस शेड सूट्स मी। सो मैंने पिंक शेड लिया कि पीच मेरे फेस पे सूट नहीं करता है, सो मैंने पिंक शेड लिया था। सो मैंने इसे यूज़ किया। मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ हाइलाइटर एवरी टाइम। तो मैंने थोड़ा सा ब्लश लगा लिया अपने फेस में, ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा नॉर्मल ही दिखना था, बिकॉज मैं इतना थक चुकी थी गाइस। ऑफिस से आने के बाद मुझे रेडी होना था। सो मैंने लगा लिया अपने फेस पे, और ये मैं अपने ब्रश को जैसे मैंने फाइनली निकाल लिया था लगाने के लिए। फिर ये मैं मार्स की ही यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर। मैंने लिप लाइनर काफ़ी टाइम से ले रखा था, बट मैं भूल जाती हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिप बाम के ऊपर अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेकअप पाउच कौन खोलते रहेगा, पाउच खोलो सब कुछ निकालो। सो मैं फाइनली कल इतने दिनों बाद कहीं बाहर जा रही थी, तो मैंने निकाल लिया फाइनली। तो दिस इज़ माई गो टू लिपस्टिक। हाँ, ये लिपस्टिक्स का मैंने थोड़ा सा कॉम्बो यूज़ किया था, क्योंकि शेड थोड़ा अलग दिखने लगा था। ये रेड लिपस्टिक है शुगर की। सो इसका शेड भी मैं बता दूँगी, पर मुझे देखना पड़ेगा उसका शेड कौन सा है। तो शुगर की लिपस्टिक है, शुगर पॉप की लिपस्टिक है ये। सो मैंने इसे रेड वाला अप्लाई किया है, तो इतना खास नहीं था ये। फिर मार्स की मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया था ये लिपस्टिक नायका से। सो इसके ऊपर मैंने लगाया, तो देखिए शेड कितना ब्यूटीफुल दिखता है। मतलब मुझे पर्सनली मैरून और रेड शेड बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है यूज़ करना। सो मैं डेली तो यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं आई एम गोइंग समवेयर आउट, सो आई एम यूजिंग द रेड शेड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये मुझ में अच्छा लगता है। सो ये मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। बाल मैंने पहले ही स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लिए थे गाइस। मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, मेरे बेबी हेयर्स हैं। सो मैंने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया था। सो दिस इज़ डन, आई एम ऑल डन इन जस्ट 10 मिनट। सो बाय, थैंक यू।